तो बहुत से बंदे मेरे मॉड्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे मॉड्स दिखाता हूँ मैं तुमको। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला मॉड आता है हमारा स्किन लेयर्स 3D, जो कि आपकी स्किन को थोड़ा 3D में दिखाता है और ये थोड़ा कूल भी लगता है। और फिर हमारा अगला मॉड आता है एक्यूरेट ब्लॉक प्लेसमेंट, जिससे आप राइट क्लिक को होल्ड करके ऐसा ब्रिज कर सकते हो, और राइट क्लिक को ऐसे होल्ड करके ये ऐसे ब्रिजिंग कर सकता है। तो और ये आपको गॉड ब्रिज भी करा सकता है ये मॉड से, तो जैसे कि आप देख सकते हो। और बाकी के मॉड्स मेरे दिखाए तो अगला मॉड है मेरा कुछ। तो फिर आ गया हमारा एप्पल स्किन, जो कि ये जो अगर हम कोई भी चीज़ या फिर फूड खाएंगे तो ये बताता है कि हमें उससे कितना सैचुरेशन मिलेगा। तो जो आप ये रेड बार देख रहे हो मेरे हंगर बार पे, तो ये होता है एप्पल स्किन से, और ये बताता है कि आपका हंगर कब डाउन होगा, जिससे आप मरते नहीं हो। और बाकी के मॉड्स मेरे दिखाऊँ तो फिर आता है हमारा ऑटो स्प्रिंट फिक्स, जो कि अपनी स्प्रिंट जो होती है वो बीच में टूट जाती है, तो ये उसको फिक्स कर देता है। और फिर आता है हमारा एक्सेलेरोमीटर क्लाइंट, जो कि लैग को थोड़ा कम कर देता है, और इससे थोड़ा अच्छे FPS भी आ जाते हैं अच्छे खासे। और ये रहे कुछ उसके ऑप्शंस जो कि एक्सेलेरोमीटर क्लाइंट में आते हैं। और फिर आता है हमारा कुछ अगला मॉड, जो कि है हमारा, और ये FPS डिस्प्ले भी करता है, मतलब ऐसा। फिर हमारा अगला मॉड आता है एक्सेलेरोमीटर क्लाइंट कॉमन और एक्सेलेरोमीटर क्लाइंट कॉन्फ़िग, जिससे ये FPS बूस्ट करता है थोड़े बहुत। फिर आता है हमारा बैड ऑप्टिमाइजेशंस, जो कि थोड़ा ऑप्टिमाइजिंग पे ऑप्टिमाइज़ करता है गेम को, और FPS बनाने पे फोकस करता है। और फिर आता है हमारा बेटर पिंग डिस्प्ले, मतलब जो कि आप जब टैब दबाते हो तो ये सिंबल की जगह वहाँ पे नंबर्स दिखा देगा, जिससे आपको अच्छे से समझे कि ये कैसे होता है। और फिर आता है हमारा बेटर हर्ट कैम, जो अननोइंग स्क्रीन शेक होता है जब अपने को डैमेज पड़ता है, तो ये उसको कम कर देता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऐसा फिर हमारा अगला मॉड आता है सेंटर्ड क्रॉसहेयर, जो हमारा क्रॉसहेयर होता है वो 1-2 पिक्सल ऐसा साइड में होता है, और ये उसको फिक्स कर देता है, मगर आपको फ़र्क नहीं समझ रहा होगा क्योंकि। और ये ऐसे CIT रिस्पॉन्ड मोड है, जिससे अपन थोड़ा पुराने टेक्सचर पैक को लोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी नेम डिपेंडेंट टेक्सचर पैक है आपके पास, तो अगर आप किसी का भी ऐसा नेम बदल दोगे तो उसका टेक्सचर भी बदल जाएगा, जैसे कि सेनपाई स्पाइडर की ब्लेड ऑफ स्पाइडर्स। और जैसे कि मेरे पास भी नेम डिपेंडेंट टेक्सचर पैक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्लेड ऑफ जुनेद MC, तो इसका टेक्सचर पैक ऐसे चेंज हो जाता है, और यही ये मॉड करता है CIT रिस्पॉन्ड। और हमारे अगले मॉड की बात करें तो हमारा अगला मॉड आता है इधर क्लियर व्यू, जो कि हमारे पोर्शंस के पार्टिकल्स को थोड़ा क्लीन करता है, जिससे FPS बूस्ट होते हैं। और ये थोड़े पार्टिकल्स हाइड भी कर देता है, जिससे हमारा लैग ना करे। और ये ऐसे ही ये थोड़ा लैग करता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे कितने अच्छे FPS आ रहे हैं। फिर हमारा अगला मोड आता है जो कि है क्लम्स, जो कि हमारी सारी XP को एक ही बार में करके ऐसा कलेक्ट कर लेता है, जिससे लैग रिड्यूस होता है थोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो सारी जो XP होती है ये बिखरी नहीं होती, ऐसा सबको एक साथ ही कर देता है ये मॉड। फिर हमारा अगला मॉड आता है कॉन्करेंट चंक मैनेजमेंट इंजन, जिससे अपना जो चंक है वो जल्दी लोड होता है, और ये जल्दी लोड करा के लैग भी नहीं कराता, एकदम स्मूथ करता है ये गेम को, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर आता है हमारा कस्टम क्रॉसहेयर मोड, जो कि आप देख सकते हो मेरा क्रॉसहेयर लाल कलर का है, और अगर आप इसे किसी एंटिटी पे ले जाते हो तो ये इसको ब्लू कर देता है, या फिर ब्लू या फिर ग्रीन कुछ भी कर देता है, जिससे आपका हिट मिस ना हो एनिमी पे। फिर आता है हमारा डायनेमिक FPS, जो कि FPS बूस्ट मोड है। और फिर हमारा आता है एंटिटी कूलिंग, ये भी FPS मोड है, मतलब जो एक्सोडियम फिर फैब्रिक स्काई बॉक्सेस, जो कि स्काई को थोड़ा अच्छा बना देता है। फिर आता है फास्ट IP पिंग, जिससे थोड़ा IP थोड़ा फास्ट पिंग होता है थोड़ा, और फास्ट क्विट से वर्ल्ड जल्दी क्विट हो जाता है, जिससे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। और फेरिट कोर भी थोड़ा ये मॉड अच्छा है, जिससे आपका मेमोरी रिड्यूस करता है ये, और गेम को स्मूथ बनाता है। फिर आता है हमारा FPS डिस्प्ले, जो कि आपकी FPS को इधर साइड पे डिस्प्ले करता है। फिर आता है हमारा फुल ब्राइटनेस टॉगल, अगर मैं ये G बटन दबाऊँ, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा G बटन, और अगर मैं इसको दबाऊँ तो
मेरा ये पहले शेडर्स डिसेबल करके आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर मैं ये जी बटन दबाऊँ तो फुल ब्राइटनेस हो जाती है, और अगर नहीं दबाऊँ तो ब्राइटनेस डिसेबल हो जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे कितने ज़्यादा FPS आ रहे हैं इस ये मॉड्स के साथ। और बात करें अगले मोड की तो आता है अपना हाई पिक्सल मोड API, जो कि क्या करता है मेरे को भी नहीं पता। फिर आता है हमारा इमीडिएटली फास्ट, जो कि गेम को स्पीड अप करता है और ऑप्टिमाइज़ करता है गेम को। और फिर आता है हमारा इन्वेंट्री हुड, जिससे हम ऐसा पोशन के हुड, आर्मर का हुड देख सकते हैं, जिससे हमारी XP जल्दी नहीं जा, हम पता चल जाता है कि आर्मर कब रिपेयर करना है और कब नहीं। फिर आता है हमारा आइरिस शेडर्स, जिससे शेडर्स लगते हैं, पता ही होगा तुम्हें। और फिर देखा जाए तो हमारा आता है आइटम फिजिक्स, जिससे आइटम की फिजिक्स आते हैं। और क्रिस्टल PP में इससे लैग नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसा घूम नहीं रहा, जिससे लैग क्रिएट होता है। और ये क्रिस्टल PP में बहुत काम आता है, जिससे आइटम जैसे बिखरे हो जाते हैं, जिससे लैग करने लग जाता है। और बात करें अगले मोड की तो आता है अगला मोड आता है हमारा क्रिप्टन, जो कि ये भी एक फैब्रिक मोड है, जो कि एंटिटी को ट्रैक करके उसका लैग कम कराता है। और लिथियम भी FPS बूस्ट मोड है। फिर आता है हमारा मार्लोस क्रिस्टल ऑप्टिमाइज़र, जो कि आपके क्रिस्टल को एकदम ऑप्टिमाइज़ करेगा, और जो सर्वर साइड का क्रिस्टल डिले है वो इसको बंद कर देगा, और आप आसानी से क्रिस्टल स्पैम कर पाओगे ये मॉड के जैसे। और ये ऐसे, और अगर मैं सर्वाइवल में आ जाऊँ तो ये ऐसे ऐसे करके आप क्रिस्टल स्पैम कर सकते हो। और मैं मर गया इधर। फिर आता है माइनक्राफ्ट, जो कि बेस गेम है, और मॉड मेन्यू, जिससे ये सब हमें दिख रहा है कौन से मॉड्स चल रहे हैं। और मॉडल गैप फिल, जो कि मॉडल्स जो स्वॉर्ड के मॉडल्स है उसके बीच में थोड़ा गैप रहता है, उसको फिक्स कर देता है। और ये मॉडर्न फिक्स भी थोड़े इफेक्टिव परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। और ये माउस ट्विक से आप जल्दी सामान निकाल सकते हो इन्वेंट्री में से। और नॉट इनफ एनिमेशन सादा मॉड है। फिर ऑफलाइन स्किन्स, जो कि आपकी स्किन को ऑफलाइन में भी दिखा देगा। और फिर आता है हम ओके जूमर, जिससे हम ऐसा स्मूथ जूम कर सकते हैं, जैसे कि सेनपाई स्पाइडर और स्पंकी OP। और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो आता है ऑप्टिमल एम, जो कि एक क्यूब रेंडर करता है, जो कि बताता है कि आपके एनिमी को कहाँ ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। फिर आता है प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर्स, जो कि सामने वाले की हेल्थ दिखा देता है। और रिप्ले मोड, जिससे मैं सिनेमैटिक बनाता हूँ। और शल्कर बॉक्स टूल टिप मोड, जिससे मेरे को पता चलता है कि शल्कर बॉक्स में क्या रखा है। और ये SMP में बहुत काम आता है, क्योंकि हमें बार बार खोल के देखना होता है कि शल्कर में क्या रखा है, जिससे बहुत टाइम पास हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, और अगर मैं क्राउच का बटन दबाऊँ तो ये मेरे को दिखाता है कि शल्कर बॉक्स में क्या है। और ये मैं मोड्स यूज़ करता हूँ अपने SMP के लिए, और सभी ऑल इन वन मोड्स। फिर बात करें अगले मोड की तो आता है वो हमारा सिंपल वॉइस चैट, जो कि इन गेम वॉइस चैट लाता है। और सिंपली नो शेडिंग, जो कि गेम के शेडोज़ को रिमूव करके गेम स्मूथ बनाता है। और स्किन रिस्टोरर, जो कि आपकी स्किन को ऑफलाइन मतलब सिंगल प्लेयर में भी दिखा देगा। सोडियम भी FPS बूस्ट मोड है। फिर टोटम ट्विक्स, जो कि आपके टोटम को जब वो पॉप होता है तो वो पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है, और अगर ये मोड लगा लोगे तो वो कम हो जाएगा। और टोटम काउंटर, जो कि आपके टोटम को थोड़ा अच्छे से काउंट करेगा, और जो कि बताएगा कि सामने वाले के आपने कितने टोटम पॉप करे और कितने नहीं। और ये शील्ड फिक्सेस बताता है कि आप पे जो शील्ड टूटने का आवाज़ आता है बार बार, मगर शील्ड टूटती नहीं है, तो ये उसको फिक्स कर देता है। और यही थे मेरे कुछ मोड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। और अगर मेरे को ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं MC फ्लीट सर्वर भी ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं MC फ्लीट ज्वाइन करूँ तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।